अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में जानेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आणविक कक्षक सिद्धांत जो है वह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसमें कि बंधों की प्रकार और उसकी प्रकृति के बारे में जानकारी मिलती है। हुंड और मुलिकन ने अणु कक्षक सिद्धांत, जिसे एमओटी कहा जाता है, दिया और इनमें उन तथ्यों को जो कि सहसंयोजक बंध सिद्धांत द्वारा नहीं दर्शाई जा सकती थी, उनकी व्याख्या इस सिद्धांत द्वारा बहुत आसानी से की जा सकती है। इस सिद्धांत की मुख्य धारणा यह है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और अणु जो है वह इलेक्ट्रॉन के जो है वह परमाणु और अणु दोनों में बिल्कुल समान रूप से व्यवहार करते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति है वह बदलती नहीं है। और एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन जो परमाणु कक्षकों में रहते हैं वह केवल उसी के नाभिक द्वारा आकर्षित रहता है, जबकि अणु में जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है, वह क्योंकि बंध निर्माण में भाग लेते हैं, इसलिए जो जिनके बीच में बंध बन रहा है उन दोनों नाभिकों के द्वारा वह इलेक्ट्रॉन संयुक्त रूप से नाभिकों से आकर्षित रहते हैं। और जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी परमाणु के जो कि अणु बना रहे हैं, उस अणु बनने के दौरान जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है उन पर केवल उसी परमाणु के नाभिक के द्वारा ही वह आकर्षित होते हैं। और या ये कह सकते हैं कि वह इलेक्ट्रॉन जो है, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है, अंदर के कोश के इलेक्ट्रॉन है, वह केवल उसी परमाणु के नाभिक के नियंत्रण में रहते हैं। और एक नाभिक से संबद्ध अर्थात एक केंद्रीय कक्षक जो है मोनोसेंट्रिक कहलाता है, यानी जो केवल एक ही नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन संबंधित है उसे मोनोसेंट्रिक कक्षक कहा जाता है। और जब वह कक्षक जो है दो या अधिक परमाणु के कक्षक के साथ मिलते हैं तो उन्हें हम ऐसे आणविक कक्षकों को पॉलीसेंट्रिक कक्षक कहा जाता है। और इस तरीके से यहाँ पर इनकी व्याख्या की गई। परमाणु कक्षकों के आपस में मिलकर जब आणविक कक्षक बनाते हैं तो उसके बारे में कुछ नियम सुझाए गए, जिनमें जितने कक्षक परमाणु कक्षक जो है अतिव्यापन में भाग लेते हैं उतने ही कक्षक जो है आणविक कक्षकों का निर्माण होगा। यानी जितने परमाणु बंध निर्माण में भाग ले रहे हैं वह सभी जो है उतने ही अणु कक्षक बनाते हैं। और दूसरा, अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षक लगभग समान ऊर्जा के होते हैं, यानी उनमें ऊर्जाओं का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए या नहीं होता है। इसी तरीके से अतिव्यापन करने वाले परमाणु कक्षकों के ऊर्जा स्तर का अंतर बंध की आयनिक प्रकृति को बताता है। यदि जो अंतर है जो कि कक्षक परमाणु कक्षक आणविक कक्षक बनाने में भाग ले रहे हैं, वह कक्षक जो में की ऊर्जाओं में अंतर यदि ज़्यादा है तो इसका मतलब वह उतना ही अधिक आयनिक होता जाएगा। और यदि उनकी ऊर्जाएं समान है तो वह सहसंयोजक प्रकार के बंध बनाते हैं। तो और जिसमें आणविक कक्षक बनने के दौरान परमाणु कक्षकों में जितना अधिक अतिव्यापन होगा उतना ही वह प्रबल बंध बनाएगा और वह उसकी सहसंयोजकता को दर्शाता है। और केवल वही कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं जिनमें जो कि आपस में सम्मित होते हैं या उनकी सम्मति अनुमति देती हो। अगर वह असम्मित हैं और उनकी सम्मति को सिमेट्री अलाउड नहीं है वह ऑर्बिटल्स, तो वह अतिव्यापन नहीं करेंगे और उनका अभिविन्यास भी समान होना चाहिए। अणु कक्षकों के इलेक्ट्रॉन जो है पुनः पाउली और हुंड के नियमों को ध्यान में रखते हुए बढ़ती हुई ऊर्जा क्रम में भरे जाते हैं। यानी जो परमाणु कक्षक जिनमें जो कि इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जो कि आणविक कक्षक बनाने में भाग ले रहे हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही रहेगी और उन इलेक्ट्रॉनों का
पुनर्भरण जो है वह बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में इलेक्ट्रॉन के जो भरने का क्रम है किसी एटम में वही रहेगा, और पाउली और हुन के नियमों के साथ पुनः वह इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षकों में बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में भरे जाते हैं। यहाँ पर जो कक्षकों का निर्माण होता है वह 3 प्रकार के कक्षकों का निर्माण होता है, और यह आणविक कक्षक जो है इनको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बंधी आणविक कक्षक, अबंधी आणविक कक्षक या नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और एक विपरीत बंधी आणविक कक्षक जिसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको BMO, NMO और AMO कहते हैं। जो बंधी आणविक कक्षक हैं उनका जो बॉन्डिंग है, वह आणविक कक्षक जो है जिनकी ऊर्जा 53 में भाग लेने वाले सभी कक्षकों की ऊर्जा से कम होगी, यानी जो अतिवन में भाग लेने वाले परमाणु हैं और उससे जो बनने वाले आणविक कक्षक हैं, अणु बनेगा जब, तो वह उन आणविक कक्षकों की, यानी इनसे बनने वाले आणविक कक्षकों की ऊर्जा इनके अपेक्षाकृत परमाणु कक्षकों की अपेक्षाकृत काफी कम हो जाती है। इस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन अतिव्यापन से पूर्व परमाणु कक्षकों में थे वह अब उन आणविक कक्षकों में आ जाते हैं, अतः इनकी ऊर्जा और भी कम हो जाती है और ये एक स्थायी को प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि यह अब नाभिक के ज़्यादा नज़दीक हो गए, इसलिए नाभिक के द्वारा आकर्षित बल ज़्यादा लगता है, इससे उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है, स्थितिज ऊर्जा जो है वह और घट जाती है। तो कुल मिलाकर जो इन इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा है या इन कक्षकों की कुल ऊर्जा है जो है काफ़ी घट जाती है और ये बंध बनाने लगते हैं, और इन कक्षकों को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या बंधी आणविक कक्षक कहा जाता है। दूसरा है अबंधी आणविक कक्षक, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इन कक्षकों की ऊर्जा बंधन में भाग लेने वाले कक्षकों में के बराबर होती है, और यह इन कक्षकों के बनने से तंत्र स्थायी व अस्थायी को प्रभावित नहीं करते हैं, यानी ना तो इनकी ऊर्जा में वृद्धि होती है ना ही इनकी ऊर्जा में कमी आती है, यानी ये बंधन में या आणविक कक्षक बनाने में भाग नहीं लेते हैं। आणविक कक्षक तो बन रहे हैं लेकिन बंधन में भाग नहीं लेते हैं। इन्हें नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। विपरीत बंधी आणविक कक्षक, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन कक्षकों की ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले जो कक्षक हैं उनसे काफ़ी अधिक हो जाती है, और इसके कारण यानी इनमें अब इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के प्रवेश करने के लिए ऊर्जा बढ़ जाएगी और यह तंत्र अस्थायी हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन इनमें सबसे बाद में भरे जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के इन कक्षकों में बंधन के प्रतिकूल है ऊर्जा, क्योंकि बंधन के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है और वह स्थायित्व की ओर जाता है, यानी इसकी ऊर्जा कम हो जाती है। यहाँ पर ऊर्जा में वृद्धि हुई है इन कक्षकों की, इसका मतलब ये अस्थायित्व की ओर जा रहे हैं, और ये इसलिए इन्हें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहा जाता है। जैसा कि ऊपर चित्र में दर्शाया गया है, इस चित्र में जो है ए और बी दो परमाणु कक्षक हैं। ए में दो कक्षक हैं, परमाणु कक्षक, जिसमें दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, एक में एक दूसरे में दूसरा। बी जो परमाणु है उसमें दो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब ये दोनों परमाणु कक्षक जब आणविक कक्षकों का निर्माण करेंगे तो यह आणविक कक्षक जो है 3 प्रकार के कक्षक बनाते हैं। सबसे नीचे BMO जिसे सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है, दूसरा जिसमें कि कोई ऊर्जा में परिवर्तन नहीं आया जिसे NMO या नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अबंधी आणविक कक्षक कहा जाता है, और सबसे ऊपर का ऊर्जा स्तर पर AMO यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विपरीत बंधी
आणविक कक्षक कहा जाता है, जिसे सिग्मा स्टार द्वारा दर्शाया गया है। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन, कुल 2 A परमाणु के इलेक्ट्रॉन और 2 B परमाणु के इलेक्ट्रॉन, पुनः ये चारों इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्डिंग में यानी BMO में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये 3 कक्षक जो है 3 प्रकार के आणविक कक्षकों का निर्माण हुआ है, इसलिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है BMO में यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हैं, युग्मित हैं, और इसके बाद उससे अधिक ऊर्जा स्तर नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का है, और उस नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। कुल 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए यहाँ पर अब 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में और 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आने के कारण जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वह रिक्त ही रहता है। तो ये एक स्थायित्व को प्रदर्शित करता है।